अलजेब्रा का 2 सेशन हो चुका था। थर्ड सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? ए प्लस बी इंटू में क्या होगा? ए माइनस का बी। ठीक है, अगर इसकी प्रूफ की बात करें तो सबसे पहले ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग रखेंगे। यहाँ से ए और मल्टीप्लाई में लेंगे ए माइनस बी, फिर प्लस का बी लेंगे और मल्टीप्लाई में क्या लेंगे? ए माइनस का बी। ठीक है, यहां से देखेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ए बी प्लस का ए बी और माइनस का क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। यहां से ए बी ये कट गया, क्या आपका रिजल्ट आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस का बी। इस पर छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, जैसे अब 98 का स्क्वायर माइनस 96 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर माइनस 96 का। तो ऐसे में क्या करेंगे बच्चों? दोनों को एक बार प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई में दोनों को एक बार माइनस कर देंगे। प्लस जैसे ही आप करोगे तो ये रिजल्ट आएगा और माइनस करोगे तो 2 आएगा। 4 2 जा 8, 9 2 जा 18 का 8 1 कितना होगा? यही होगा क्या? देख लो एक बार। 4 2 जा 8, 9 2 जा 18 का 1, 1 2 जा 2 1 3, 388। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार और भी इसमें कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको देगा 9b स्क्वायर माइनस 49a स्क्वायर। ऐसा आ सकता है। इसको हम लोग लिखेंगे 3b का होल स्क्वायर माइनस 7a का होल स्क्वायर। क्या होगा? 3b प्लस 7a, a प्लस b, 3b माइनस का 7 है। ये आपको इसका रिजल्ट आ जाएगा। और भी अगर रूट में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे दिया रूट 8a या 8a स्क्वायर के, रुक जाओ, आपको यहाँ पे दे देता है 8a स्क्वायर। एक मिनट, आपसे क्वेश्चन में दे दिया 8a स्क्वायर और यहां से फिर आपको दे सकता है, मान लेते हैं 16b स्क्वायर। तो चाहो तो आप 8 कॉमन भी ले सकते हो, लेकिन अगर कॉमन नहीं लेना चाहोगे तो ये देखो 2√2 का होल स्क्वायर है, 2√2 का होल स्क्वायर है। और ये क्या है? 4 का होल स्क्वायर है। तो एक तो आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 2√2a और प्लस का 4b, 2√2a माइनस का 4b। एक तो ये तरीका होगा आपका। और अगर आप कॉमन लेना चाहते हो, यहां से कॉमन लेके बना सकते हो। देखो यहां से अगर 8 आप कॉमन लोगे तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो 8 आपका कॉमन में आ गया। उसके बाद क्या लिखोगे? a का स्क्वायर माइनस ये क्या होगा? √2b का होल स्क्वायर। देखो 2 को जो है हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ समझना, मैं एक अलग कलर से डिनोट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2 को क्या लिखा जा सकता है? √2 इंटू √2, यानी 2 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? √2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। उसी तरह से मैंने 8 को लिखा, 8 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू 2 हो गया। ऐसा मैंने लिखा। तो यहां से ध्यान से देखो, अगर ऐसा आप नहीं भी लिखते तो भी चलता। ये 2 2 जा 4 और ये √2 और ये √2, ऐसे भी आप लिख सकते थे। मतलब जितना आप चाहो ब्रेक कर सकते हो। तो यहां से 8 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2, देखो 2 भी 2 बार आ रहा है, √2 भी 2 बार आ रहा है। इसका मतलब 2√2 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 दूना 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहां से कॉमन लोगे तो क्या आएगा? 8, ये क्या आएगा?
ए प्लस रूट टू बी ए माइनस रूट टू बी, ये भी रिजल्ट है। यहां से कॉमन अगर निकाल लोगे तो यही आ जाएगा। जैसे यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है, यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद रूट टू भी कुछ कुछ कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में आपका यही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इससे अगर आप कॉमन लोगे, इस पोर्शन से कॉमन लेते हो तो यही रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर ऐसे सवाल आते हैं और हम लोग देख लेते हैं एक बार। हाँ, एक मिनट, ये आपको बता दें क्या, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये छोड़ दिए, चलो इसको कर ही देते हैं एक बार। 2 रूट 2a प्लस 4b लिख के एक बार करते हैं। 2 रूट 2a प्लस 4b इंटू में क्या था, 2 रूट 2a माइनस 4b, टू रूट 2a माइनस 4b, 2 रूट 2a प्लस का 4b, 2 रूट 2a माइनस का 4b। इसी को आप करें थे ना, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देने के लिए। चलो यहां से पहले 2 कॉमन लेते हैं। ठीक, क्या बचेगा, रूट 2a प्लस 2b बचेगा। चलो यहां से भी 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, रूट 2a माइनस का 2b। देखो ये 2 2 जा क्या हो गया, 4 साइड में आ गया, क्या बचेगा, रूट 2a प्लस 2b, रूट 2a माइनस का 2b, ये हो गया। लेकिन हमारा रिजल्ट तो आंसर तो 8 में आ रहा था, तो एक काम करते हैं, यहां से रूट 2 और बाहर निकालो। चलो यहां से रूट 2 और बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, a हो गया। देखो 2 से रूट 2 निकलेगा तो रूट 2 बचेगा, यहां से भी रूट 2 बाहर निकालो तो a हो गया, क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा। यहां से क्या हो गया, 4, ये रूट 2 और ये रूट 2 मिलकर 2 बन गया, 4 2 जा 8, a प्लस रूट 2b और a माइनस रूट 2b, ये रिजल्ट हो गया। देखो तो सेम है क्या, इसके प्रीवियस में जाके देखते हैं। 8 इंटू ए प्लस रूट 2b ए माइनस रूट 2b, गया कहाँ वो, 8a प्लस रूट 2b 8 माइनस रूट 2b, और ये हमने कहाँ पे लाया, हाँ ये देखो ये रिजल्ट हमने लेके आया। इससे पहले कॉमन लेके लास्ट का रिजल्ट देखो, यहाँ पे सेम आ गया, दोनों मेथड से देख लिया सेम आ गया। चलो अब जरा सा हम लोग क्यूबिंग की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें फैक्टराइजेशन का है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा क्यूबिंग का मेथड्स को देख लेते हैं, क्योंकि वहां से फिर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेगा। इसके बाद फॉर्मूला बनता है a प्लस बी का होल क्यूब, तो फॉर्मूला हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये आपका फॉर्मूला बनता है। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है, जैसे इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करें, मतलब ये तो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, इसी को हम लोग अगर थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या होगा, 3a स्क्वायर b हो गया, 3ab स्क्वायर हो गया, इसी का फॉर्मूला ये बन गया। इसके बाद जरा सा देखो, अगर हमसे पूछेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, ये पोर्शन, अगर हमसे सिर्फ ये पूछ दे कि इसका क्या होगा, इसका जरा बताइए, तो इसका क्या होगा, इसको अगर हम लोग रखते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ये भी तो हो सकता है, ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। अब आया कहां से, जरा प्रूफ देखते हैं। ये तो आपने लिखवा दिया सर, प्रूफ करके दिखाइए कैसे आया, कैसे आप प्रूफ करोगे, तो बताओ a प्लस बी का होल क्यूब को क्या लिखोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी लिख सकते हो, होल स्क्वायर प्लस इंटू, चलो होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ चुके हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसके बाद इंटू क्या लिखोगे, a प्लस का b।
यहाँ से ए स्क्वायर देखो मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर हो गया तो इसके ए प्लस बी, प्लस का बी स्क्वायर हो गया ए प्लस बी, प्लस का 2ab हो गया ए प्लस बी, सारा एक साथ हो गया। बताओ यहां से क्या हो जाएगा, ए क्यू क्या होगा, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर हो गया। ये देखो ए क्यू बी क्यू, चलो एक जगह ले आते हैं, प्लस ए स्क्वायर बी, समझना एक दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए स्क्वायर बी और 2a स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी हो गया। उसके बाद देखो ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर क्या होगा, 3ab स्क्वायर, तो आ गया ये चीज देखो आ गया रिजल्ट, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपका देखने को मिला, यही चीज आपको आ गया। इसी से हमने क्या किया, कॉमन लिया। ये जब हमारा रिजल्ट आ गया ए क्यू ए प्लस बी का होल क्यूब, तो हमने क्या लाया, अभी हमने लाया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमने लेके आया। अब बताओ इसी से हमने क्या किया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 दोनों में है। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, तो मिनिमम पावर को देखना है, तो ए का मिनिमम पावर क्या है, ए है दोनों जगह पे, यहाँ पे बी है और बी स्क्वायर है, मिनिमम पावर क्या है, बी है, बचेगा क्या, यहाँ एक ए बचेगा, यहाँ बी बचेगा, यही फॉर्मूला प्रूव हो गया। समझ आ रहा है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हुआ, एक बार नोट डाउन कर लो। इस पे एक दो और फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे। हमने प्रूफ किया a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, ये प्रूफ किया, अभी जस्ट प्रूफ किया। इसके बाद इसी से एक और फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। अगर इसको हम लोग इधर लेके आ जाते हैं, देखना इस पार्ट को हम लोग इधर लेके आ गए, ए क्यू प्लस बी क्यू रहने दिए, ए क्यू प्लस बी क्यू हम लोग रहने दिए, इस पार्ट को हम लोग यहां लेके आ जाते हैं, ठीक है। तब क्या होगा बताओ, यहां से इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस का बी माइनस 3ab ए प्लस का बी, ए क्यू प्लस बी क्यू। वैसे तो आर एस अग्रवाल में जाके देखोगे तो अलग अलग करके दिया है, लेकिन हम लोग अगर एक ही साथ पढ़े तो ये सब फॉर्मूला प्रूफ हो सकता है। इसमें क्या क्या हम लोग डेरिवेशन देख रहे हैं कि एक ही फॉर्मूला से क्या क्या अलग अलग निकाल सकते हैं। बताओ ए प्लस बी, ध्यान से देखना, ये ए प्लस बी क्या हो गया, ये ए प्लस बी और ये ए प्लस बी दोनों जगह कॉमन है, तो दोनों जगह कॉमन है तो इसको अगर बाहर निकाल लेते हैं, ए प्लस बी, चलो भाई मेरा दोनों जगह कॉमन होगा, ठीक है। यहाँ क्या बचा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचा, और यहाँ क्या बचा, 3ab बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, ठीक है। ए प्लस बी हो गया, दोनों जगह कॉमन था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 3ab, क्या होगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 3ab क्या होगा, माइनस का ab, तो ये भी एक फॉर्मूला आपका प्रूव होगा। तो 3-4 फॉर्मूला इससे हम लोग को मिला, अभी एक दो और है वो आपको देख लेते हैं उसको प्रूफ करके, हालांकि वो आपको बुक में नहीं दिखाई देगा, कॉम्पिटिटिव बुक्स में होगा, लेकिन चलो देख लेते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। देखो बच्चे अक्सर इसमें गलती क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस का 2ab लगा देते हैं, क्वेश्चन बनाने जाएंगे या एग्जाम्स में भी
ध्यान नहीं रहा और यहाँ 2ab लिख देते हैं, उसी में सारा रॉन्ग हो जाता है। तो अगर इसको नोट डाउन करना है तो कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है इसी पे, अगर ऐसा फॉर्म में रहा x प्लस 1/x बराबर k और आपसे पूछ दिया x³ प्लस 1/x³ क्या हो। क्वेश्चंस हम लोग सारे फॉर्मूले पे करेंगे, उसके लिए नहीं घबराना। ये मत सोचो कि सर आप उड़ाए जा रहे हैं, क्वेश्चंस बता नहीं रहे हैं, फॉर्मूला कर रहे हैं। पहले एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। चलो इसको क्यूबिंग करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1/x का क्यूब बराबर k³। क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दिया। क्यूबिंग बोथ साइड्स करने के बाद अब बताओ, इसको a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, b मानेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब पे जरा ब्रेक करो, क्या होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, 3ab, b की जगह 1/x, a प्लस b। अभी हम लोग जस्ट फॉर्मूला ही पढ़े, अभी हम लोग जस्ट पढ़े इसको, a प्लस b का होल क्यूब। बताओ ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू 1/x प्लस 1/x बराबर क्या हो गया, k हो गया। अच्छा x प्लस 1/x क्या दिया हुआ है, k, तो आप इसको लिख सकते हो क्या कि x प्लस 1/x को हमने k माना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं k। यहां से क्या आ जाएगा, x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल्स टू, अगर आ जाएगा तो k³ माइनस का 3k। ये भी एक रिजल्ट आपको सामने मिल जाता है कि अगर x प्लस 1, इसे इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा एक। x प्लस 1/x अगर 4 दिया है, आपसे पूछेगा कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4। k की जगह क्या था बच्चे, 4, 4 का क्यूब फॉर्मूला में मैंने रख दिया, इस फॉर्मूला पे 4 का क्यूब यहां से हो गया माइनस 3 इंटू 4। तो 4 का क्यूब क्या होगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 का क्यूब 64 माइनस 12 क्या होगा, 12। ये रिजल्ट आ रहा है। तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट भी आप लोग निकाल सकते हो। हालांकि ये किसी भी एनसीईआरटी बुक में या साइड बुक जो है, रेफरेंस बुक जो है 9 क्लास का, उसमें नहीं दिया। आरडी शर्मा में भी ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं दिया है, लेकिन आप लोग ऑब्जेक्टिव्स को बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हो। बाकी अगर बेसिक से आपको बनाना है तो आप समझ ही गए अगर कैसे बनाना है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। चलो देखते हैं। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, x प्लस 1/x बराबर 2, आपसे पूछ दिया x³ प्लस 1/x³ क्या हो। एक बार मैं बेसिक से ही बता देता हूं ताकि आप लोग कहोगे कि सर बेसिक से अगर आएगा तो क्या करें। इसका क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे, उसके बाद बताओ a³ प्लस b³ पे तोड़ेंगे, a³ प्लस b³ प्लस 3ab, 3x इंटू 1/x a प्लस b। ये हो गया फॉर्मूला। 2 का क्यूब क्या हो गया, 8। बताओ यहां से क्या हो जाएगा, x³ प्लस 1/x³ प्लस x से x कट गया 3 हो गया, इंटू x प्लस 1/x का वैल्यू क्या ले रखा है आपने, 2 ले रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 2 जा क्या होगा, 6 इज इक्वल टू 8। x³ प्लस 1/x³ यहां से क्या होगा, 8 माइनस 6 बराबर 2। ये हो गया बेसिक से। फॉर्मूला से आते तो x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हुआ था, x³ प्लस 1/x³ क्या होता, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2। फॉर्मूला लगाते ना, k³ माइनस 3k। अगर इसको हम लोग k बोल रहे हैं कि k बराबर मेरा 2 है, तो फॉर्मूला k³ माइनस 3k, k का 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 2, 8 माइनस 6 बराबर क्या आ जाता, 2 ही आता। x प्लस 1/x बराबर भी 2, x³ प्लस 1/x³ बराबर भी क्या आ गया, 2 आ गया। तो समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, ट्रिक से भी हमने देख लिया, बेसिक से भी देख लिया। तो बेसिक से अगर आता है एग्जाम में तो ऐसे बनाना है, ट्रिक से अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप वैसे भी लिख के फॉर्मूला बना सकते हो। 2 मार्क्स तक भी ऐसे चल सकता है।
लेकिन 3 मार्क्स में आएगा तो ऐसे आप बनाओगे तो टीचर्स कहेंगे कि फिर लॉन्ग प्रोसेस से नहीं बनाए, तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है तो बताओगे कि सर स्पीड फास्ट हो रहा है या ये। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा इरेज उरेज कर लेते हैं। यहां से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। a प्लस बी अगर 10 है, ए बी 6 होता तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता? बच्चे घबरा जाते हैं सब क्वेश्चन को देख के। कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला को लगा देना है। इसको चलो इसको ऐसे कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड्स करो तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी बराबर 10 का क्यूब क्या होगा, 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1000। 10 गुने 10 100 हो गया, 100 गुने 10 1000 हो गया। यहां से बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए बी का वैल्यू क्या है 6, ए प्लस बी का वैल्यू क्या है 10, 1000 है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होगा, 6 3 जा 18, 18 रहे 180, 1000 हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहां से क्या हो गया, 1000 माइनस 180, 1000 में 100 जाएगा तो कितना होगा 900, 900 में 80 गया 820। एक बार देख लेना, कैलकुलेशन मेरा थोड़ा वीक है, तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। तो कुछ ऐसा आएगा। समझ पा रहे हो कैसे इस पे क्वेश्चन करना है? एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे x प्लस 1/x बराबर आपको दे दिया √2, आपसे पूछा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो। ठीक है, इससे आपसे पूछ दिया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होगा, तो x प्लस 1/x का क्यूब बराबर √2 का क्यूब करेंगे। पहले बेसिक से देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक से भी देख लेंगे। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। क्वेश्चंस के लिए नहीं घबराइएगा, अभी हम क्वेश्चंस पे नहीं आए, अभी हम बेसिक देख रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल का सेलेक्टेड जो टफ क्वेश्चन है, जहां पे आप फंसते हो, जो आपको एग्जाम्स में नहीं बन पाता है या घर पे भी नहीं बनता है, आपको टीचर से क्लास में या ट्यूशन वाले सर से पूछना पड़ता है, वो सारा मैं कलेक्ट करके एक जगह डिस्कस कर दूंगा पीडीएफ के साथ। ठीक है, तो उसके लिए नहीं घबराना है आपको कि हाँ सर ये आप तो बेसिक पढ़ा के निकल गए, हार्ड आप नहीं बताया। √2 का क्यूब चलो 3 बार मल्टीप्लाई करो। एक बार मैं सोच रहा हूँ कि फार्मूला वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आना शुरू करेंगे। बताओ, ये हो गया, ये तो कट जाएगा। x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है बच्चे, 3√2। ठीक, हाँ √2 दिया, √2 रख दिया। चलो √2 का क्यूब है, यहां से क्या होगा, तो यहां से आप देखा क्यूब मैंने किया 3ab a प्लस बी, सारा फॉर्मूला रखते जा रहा हूं। √2 का क्यूब क्या हुआ, √2 इंटू √2 2 हो गया, और ये क्या हो गया 2√2 आ रहा है। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस हो गया 3√2 बराबर हो गया 2√2। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या आएगा, 2√2 माइनस 3√2 बराबर क्या आ गया, माइनस का √2। ठीक से देख लेते हैं एक बार। x प्लस 1/x बराबर है √2, जिसको हमने k माना। उसके बाद एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछ रहा था, जो हमारा होगा k क्यूब माइनस 3k। k का वैल्यू क्या था बच्चे, √2 का हो गया क्यूब माइनस 3, k का वैल्यू हो गया √2 का क्यूब अभी जस्ट निकाला, क्या आएगा 2√2 माइनस 3√2 बराबर क्या आएगा, माइनस का √2। दोनों ही फॉर्मूले से ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक आपको बात क्लियर समझ आ रही। फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल में देखोगे तो फैक्टराइजेशन से स्टार्ट है, ये सब बेसिक नहीं दिया है, लेकिन फैक्टराइजेशन प्रॉपरली आपको अगर समझ आए, इसके पहले आपको ये सब पढ़ना होगा। आर डी शर्मा में दे दिया है, लेकिन आर.एस. अग्रवाल में डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से स्टार्ट कर दिया, वो ठीक है, लेकिन इसके पहले अगर आप ये पढ़े रहोगे तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा, और कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी
समझ आएगा। तो इस पे अगर और आप कुछ करना चाहो तो बोलो, और एक आध क्वेश्चन। चलो तो एक बार माइनस वाला भी देखते हैं। अब बताओ a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, या इसी को लिख सकते हैं क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो यहां से आया कैसे, प्रूफ देख लेते हैं जरा सा। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया इंटू a माइनस का b हो गया, ठीक है। क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर के बदले यहां रखा इंटू a माइनस क्या करेंगे b। अब यहां से बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने यहां रखा, बताओ अब a स्क्वायर लेंगे a माइनस का b प्लस का b स्क्वायर लेंगे a माइनस का b माइनस का 2ab लेंगे a माइनस का b, ठीक है। यहां से क्या होगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर माइनस का b क्यूब माइनस 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर। देखो तो ये क्या हो गया, यहां से क्या बन रहा है, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, बताओ। उसके बाद जरा सा देखो ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस का 2a स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, माइनस का 3a स्क्वायर बी। यहां से देखो प्लस का ए बी स्क्वायर प्लस का 2ab स्क्वायर प्लस का क्या होगा 3ab स्क्वायर। तो ये रिजल्ट मेरे ख्याल से देखने को मिल रहा होगा। देखो ये वाला रिजल्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दोनों रिजल्ट आपका सेम आ रहा है। इसके बाद अगर आप देखोगे इसमें कॉमन वगैरह लेने की बात, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, हम क्या कर रहे हैं माइनस 3ab कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। 3 दोनों जगह है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर है ए है तो ए कॉमन ले सकते हैं, बी है बी स्क्वायर है तो बी मिनिमम कॉमन ले सकते हैं। यहां से देखो ए स्क्वायर से ए निकल गया, ए बचेगा। यहाँ चूंकि प्लस को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मैंने माइनस लिया, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए। यहाँ देखो माइनस इसको मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस 3a स्क्वायर भी ये वाला आ गया, माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर ये वाला आ गया, माइनस कॉमन लिया इसीलिए ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये आपका आ जाता है कौन सा रिजल्ट, ये आपका ये वाला रिजल्ट आ जाता है। ये देखो ये रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। दोनों रिजल्ट आपको क्लियर समझ आ रहा है। अब जरा इसी पे वही सब फिर से एक बार प्रूफ वाला देखते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, पूछेगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा। तो इसका दो फॉर्मूला हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये भी हो सकता है। कैसे, आओ देखते हैं। अभी हमने क्या प्रूफ किया, a प्लस बी का होल क्यूब क्या प्रूफ किया, बताओ। प्लस लिख दिया, माइनस होगा। a माइनस बी का होल क्यूब हमने क्या प्रूफ किया, बताओ। a माइनस बी का होल क्यूब क्या प्रूफ किया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, इसको प्रूफ किया कि नहीं किया। उसके बाद चलो a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab अगर इधर आ जाएगा प्लस 3ab a माइनस बी, समझ रहे हो। इसको मैंने क्या किया, इसको हम LHS में लेके चले गए। तो ये हमने LHS में लेके आ गया। ये आपका LHS में आ जाता है। यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, a माइनस बी तोड़ के प्लस का 3ab a माइनस बी बराबर क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। यहां से देखो a माइनस बी हमने कॉमन ले लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया प्लस का क्या बचेगा बच्चे, 3ab बचेगा क्या। इसको क्यूब को a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी लिख सकते हैं।
अच्छा, ये जो है प्लस 3ab हमने इधर ले आया, यहाँ से a माइनस बी दोनों जगह कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab इज इक्वल टू क्या हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया क्या। चलो a माइनस बी, देखो ये सब थोड़ा सा बेसिक पार्ट है, आप स्कूल में भी पढ़ चुके हो, इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, क्वेश्चंस में धीरे हो जाएंगे। लेकिन अभी भी आपको लग रहा है कि ज्यादा हो रहा है फास्ट, तो आप देखो बताना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का 3ab। क्योंकि ज्यादा स्लो अगर चलेंगे तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करना है। बराबर क्या होगा, ए क्यू माइनस का बी क्यू। तो ध्यान से देखो, a माइनस बी आ गया, उसके बाद ए स्क्वायर, ये क्या आएगा माइनस 2 प्लस 3ab क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा ए बी। देखो यही फॉर्मूला प्रूव हो गया, ये रिजल्ट आपका आ रहा है। देखो ये जो रिजल्ट मैंने लिखा, ये सेम टू सेम आपका यहाँ पे मिल गया। लिखना चाहो लिख सकते हो। वीडियो पॉज करके भी आप लोग लिख लोगे। अब लिखने में, अब मैं ये नहीं चाहता कि टाइम बर्बाद हो, आप जितना कम टाइम में आप सीख पाओ अच्छे से वही ज्यादा बेटर है। अब एक ही चीज सीखने में पूरा टाइम लगा रहे हो तो क्वेश्चंस कम करोगे, नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ना है। तो ये हो गया। चलो इसी में एक और था, उसको देख लेते हैं। ए माइनस बी का होल क्यू क्या पढ़ाया बताओ, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ए माइनस बी, ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। अब यहां से लेके आओ, इसको अगर इधर लेके आओगे तो होगा प्लस 3ab ए माइनस बी इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू। तो फाइनली एक फॉर्मूला और हमको मिल जाता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab ए माइनस बी। ये भी एक फॉर्मूला मिला। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये भी हमको फॉर्मूला मिला। तो इतना सारा फॉर्मूला हमको इस पर मिल चुका। अब है इस पर जरा सा, इसको भी देख लेते हैं। एक्स प्लस वाला देख लिए थे, एक्स माइनस 1/x अगर के रहेगा तो एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू आएगा के क्यू प्लस 3k। कैसे सो देखते हैं, एक फॉर्मूला इस पर क्वेश्चन में देख लेते हैं। एक्स माइनस 1/x अगर 2 है, आपसे पूछ दिया कि एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं कर रहा, 2 का क्यू प्लस 3 इंटू 2, 2 का क्यू 8 और 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, 8 6 14 14 हो गया। कैसे आया जरा देखते हैं। ऐसे तो आप लिख दिए सर, लेकिन आया कैसे जरा बताओ। ये तो हो गया चीटिंग वाला बात, चीटिंग करते हो आप। चीटिंग नहीं करूंगा मैं आपको बता ही देता हूं एक बार। जरा इरेजर का कमाल है, कहा गया ब्लैक कलर ही ज्यादा अच्छा लगता है नहीं। एक्स माइनस 1/x आपका क्या था बच्चे, के। आपसे पूछ रहा था एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू क्या होगा, यही पूछ रहा था। चलो गला खराब हो गया मेरा। यहां से क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दिए। बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3ab ए माइनस का बी। ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला सही लगाया क्या, सही अगर नहीं लगाया तो देख लो। हो गया ए क्यू माइनस का बी क्यू, ये x 3x नहीं लिखा हुआ है, x क्यूब लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा मैं सजा देता हूं, सब लड़कियों का काम होता है सजाना सजाना, मेरे से हो नहीं पाता है, तो राइटिंग खराब है। बताओ यहां से क्या हो गया, माइनस का 3, ये तो कट जाएगा। अच्छा x माइनस 1/x को मैंने क्या माना है, के माना है। 3 इंटू के बराबर क्या हो गया, के क्यूब। यहां से हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अगर बताओ इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, के क्यूब प्लस का 3k। रिजल्ट आ गया, प्रूव हो गया।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। x माइनस 1/x बराबर मान लेते हैं कि √3 है। आपसे पूछा x³ माइनस 1/x³ क्या होगा, ऐसा दे दिया। चलो क्यूबिंग करेंगे, बेसिक से पहले देखते हैं। 1 इसको क्यूबिंग करेंगे और माइनस √3, अच्छा प्लस √3 है, ठीक है, सिर्फ √3 है, माइनस √3 का क्यूब करेंगे, ए क्यूब, उसके बाद क्या लेंगे माइनस का एक b³ माइनस 3ab ए माइनस का b। अब बताओ √3 का क्यूब क्या हो, कुछ नहीं करो, ज्यादा परेशानी लग रहा है, √3 को 3 बार मल्टीप्लाई, ज्यादा परेशानी हो रहा है, √3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से क्या हो गया ये बताओ, ये सब कट गया। x माइनस 1/x का वैल्यू क्या था, √3। x माइनस 1/x का वैल्यू √3 यहां से लिखा, तो यहां से √3 का क्यूब क्या हुआ, देखो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3√3। x³ माइनस का x³ बराबर यहां से क्या होगा 3√3, और ये उधर जाएगा तो 3√3 बराबर होगा 6√3। 6√3 आ गया। इतना नहीं अगर करना था सर तो आप क्या करते, सीधा x माइनस 1/x बराबर आपको √3 था, आप लगा देते k³ प्लस 3k, √3 का क्यूब कर देते प्लस 3 इंटू √3 कर देते, √3 का √3 प्लस √3 3√3, यहां से क्या आएगा 6√3। क्लियर, कोई डाउट? सेशन थोड़ा फास्ट हुआ है, तो क्यूबिंग का फॉर्मूला तक हम लोग देख चुके हैं, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे ही आएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा अगले सेशन में, तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इसके बाद का जो फॉर्मूला है वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो क्या क्या बचा है, थोड़ा एक बार देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला ये बच गया, उसके बाद a³ b³ c³ माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ac, ये क्या फॉर्मूला बचा है। कुछ कुछ अगर और कॉम्पिटिटिव ऐड करेंगे तो एक दो फॉर्मूला और हो जाएगा। जैसे आपका होता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab, ये सब फॉर्मूला आपका कुछ कुछ रिमेनिंग है। तो ये सब हम लोग बाद में करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो कल के सेशन में मैं आपको क्वेश्चंस लेके आऊंगा, और सारा हम लोग जितना पढ़े हैं क्यूबिंग का फॉर्मूला, स्क्वायरिंग का फॉर्मूला, उस पर कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो आपको RS अग्रवाल या RD शर्मा सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अच्छे से मन लगा के पढ़िए। एक टेलीग्राम चैनल मैं एक बना देता हूँ, वहाँ पे आपको PDF वगैरह भी क्या होगा आते रहेगा क्वेश्चंस का, तो आप लोग उससे जुड़ पाओगे। और लाइक करो, थोड़ा शेयर करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हो, ठीक है। जितना बढ़िया समझोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, ठीक है।